नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आप सभी को आज मैं एक रेगुलर नेचर की जो पोस्ट है उसके इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो खासकर हमारे वो छात्र जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और एक रेगुलर सर्विसेज के लिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव है। और हमेशा की तरह इस बार भी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही सभी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो जो वास्तव में अप्लाई करना चाहते हैं वही पूरा वीडियो इसको देखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सभी जानते हैं, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और जो है इनके द्वारा बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट किए जाते हैं और ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं। तो इसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जर्नलिस्ट कैडर जो है, क्योंकि स्पेशलिस्ट कैडर की भी पोस्ट साथ में निकली है, लेकिन यहाँ मैं बात करूंगा जर्नलिस्ट कैडर की, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की, और उसका ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सभी इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो पॉइंट्स है पहले आप इस टेबल में देख लें। जैसे मैंने बोला, LIC की है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO की, जर्नलिस्ट कैडर की है। टोटल वैकेंसी जो है 750 से ज़्यादा हैं। राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम होगा एग्जामिनेशन मोड के थ्रू, जो कि ऑनलाइन होगा। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है एनी डिसिप्लिन, मतलब आप स्नातक हैं, चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो। और खासकर चूंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल में एग्रीकल्चर साइड से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भी इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर से BSc हो, चाहे फॉरेस्ट्री से BSc हो, चाहे आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो या MBA भी हो, उसमें बैठ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट काफ़ी बड़ा विंडो दिया है, कम से कम 21 वर्ष, अधिक से अधिक 30 साल। और सैलरी जो है वो एज पर 7 CPC जो LIC की, ये ग्रॉस सैलरी मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। इसके डिटेल जो है क्या बेसिक है वो अभी डिटेल में आपको वीडियो जब शेयर करूंगा तो वहाँ आपका मैं डिटेल भी आपको शेयर करूँगा, बेसिक और बाकी चीज़ें। तो ये एक आपकी 1 लाख सिटी में 1,26,000 आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा जो इंग्लिश और हिंदी में होगा। और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी तो मैं आपको सर वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, बाद में स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा जहाँ से आप इसके डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जो मैंने हाईलाइट्स बताए उसको वहाँ से आप मैच कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स है, तो 16 तारीख को जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो उन्होंने ऑनलाइन ओपन कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, पेमेंट भी साथ में चालू हो चुका है 16/8/2025 से। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, मतलब आपको एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर रखी गई, तो आपके पास काफ़ी समय है। उसके बाद जो है आपका जो एग्ज़ाम मैंने है बताया, प्रीलिम एग्ज़ाम है 3/10 को, जो आपका अक्टूबर को है, उससे 7 दिन पहले जो है वेबसाइट पे आपके कॉल लेटर आ जाएंगे। और प्रीलिम एग्जाम के बाद मेन एग्जामिनेशन जो है 8 नवंबर को होगा। ये टेंटेटिव डेट है, मतलब ये सामान्यतः इन्हीं डेट पे होगा या इसके आसपास होगा, क्योंकि आपको प्रीलिम याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम 3 तारीख है, तो आप 1 तारीख से इनकी वेबसाइट रेगुलर देखना शुरू कर दीजिए, ताकि आप 3 नहीं बल्कि आप 25 सितंबर से ही आप देखना शुरू करें, ताकि आपको इसका कॉल लेटर मिल सके। एज की बात करें तो एज जैसे मैंने बताया काफ़ी लंबा विंडो है, 21 साल कम से कम और अधिक से अधिक आपका 30 वर्ष। और जो एज कैलकुलेशन का उन्होंने वो जो रखा है बेस, वो 1 अगस्त 2025 को आपकी कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और 1 अगस्त 2025 में 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके तहत SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड को 15 साल और OBC कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप को 13 साल। तो अलग अलग कैटेगरी में जो है नॉर्म सबके लिए एप्लीकेबल हैं, वो सबके लिए समान है। तो एक बार आप जो यदि किसी जगह से आप एज रिलेशन चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जहाँ से वहाँ से डिटेल इसको देख के मैच कर लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, अप्रूव्ड हो, और 1 अगस्त 2025 को आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आपको इंटरव्यू के समय दिखाएंगे। तो उस डेट पे ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि इंटरव्यू की डेट पे है। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 है, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से याद रखिए। कि मेरे को अभी कुछ स्टूडेंट बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमारा अभी PDC नहीं बना है फिर, लेकिन वो कट ऑफ डेट आपकी याद रखिए। फॉर्म अभी भर रहे हैं, इंटरव्यू भले ही 3 महीने बाद होगा आपका, लेकिन यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री द डेट मेंशन एज पर द नोटिफिकेशन।
अब बात करते हैं तनख्वाह की। बेसिक पे 88,635 रुपये की है, जो कि आपका 7CPC के हिसाब से 88,000 से चालू होकर 1,69,000 तक जाएगा। और इसमें जो है बाकी अलाउंसेज में आप बात करें तो हमारे पास जो है डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है, स्पेशल अलाउंसेज है, और आपका HRA है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन, ये सब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत LIC और जो नेशनलाइज बैंक है वो सब सेम है आपके। इसलिए आपकी जो ग्रॉस सैलरी 1 लाख सिटी में 1 लाख आपकी 26,000 बनेगी। तो जितने में अलाउंसेज मिला के और उसके बाद डिडक्शंस भी होंगे आपके पेंशन के और ये सब, उसके बाद काफ़ी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्रोविज़न भी इसमें देखिए, आपका 1 साल का प्रोविज़न रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। जो यदि सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बढ़ता नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री सबका परफॉर्मेंस होता है। तो प्रोविज़न मीन्स आपको कई चीज़ें जो रेगुलर एप्लीकेबल हैं वो 1 साल के बाद लगाई जाएंगी, क्लेम आपको 1 साल बाद मिलेंगे सब। गारंटी बॉन्ड की बात करें, 4 साल का गारंटी का बॉन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यदि आपने ज्वाइन कर लिया, रेगुलर एम्प्लॉई हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की पोस्ट है, तो गौरव आपको LIC के साथ एक 4 साल का बॉन्ड करना होगा 5 लाख का, कि आप कम से कम एटलीस्ट मिनिमम यू हैव टू सर्व फॉर द पीरियड ऑफ 4 years विद LIC। बिफोर दैट यू कैन नॉट क्विट फॉर एनी अदर जॉब। तो ये देखें कि यदि आप उससे पहले जाते हैं तो 5 लाख रुपये आपको भरना पड़ सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस 85 रुपये के ले रहे हैं, और आपका जो है अदर कैंडिडेट के लिए 700 और ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो ये फ़ीस आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही आपको जमा करना होगी। तो जनरल कैटेगरी आपका जो है वो देखिए 700 रुपये, बाकी के लिए 85 रुपीज़। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन जो है वो भी टफ हो सकता है, और स्टेजेस भी, स्क्रीनिंग भी 2 हैं, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद एक प्री मेडिकल होता है जो कि जनरल मेडिकल टेस्ट होता है फॉर योर फिटनेस, दैट इज एसेंशियल। यदि इसमें नहीं होगा तो आपके इंटरव्यू सक्सेसफुल होने के बाद भी आप इसमें सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। प्रीलिम एग्जाम मैं आपको मोटे मोटे रूप पे एक आउटलाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर जिनको यदि एग्जाम में अपियर होना है तो ये सब डिटेल आप नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। जो क्वेश्चन होंगे आपके 170 नंबर के होंगे। मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी का होगा। 1 घंटे का समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 20 मिनट, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 20 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 20 मिनट। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन और 70 मार्क्स के 1 घंटे में आपको करना होंगे। मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका जो है 120 क्वेश्चन है, 300 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर है। और इसके अलावा आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट की जाएगी, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग। तो जो आपका मेन पेपर 120 क्वेश्चन का 300 नंबर का, उसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। सबके अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो इस प्रकार से आप 40 मिनट में और 20 मिनट देने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी अपियर होना होगा। और जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब मिनिमम मार्क्स सिक्योर कर लिए तो आपको जो है अलाउ होंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की बात करें, जो मेन एग्जामिनेशन मार्क्स मिलेंगे मेंस में, जो प्री है वो हमेशा की तरह प्रीलिम एग्जाम स्क्रीनिंग है, कट ऑफ मिनिमम लेने के बाद अब आप मेन के लिए अपियर होंगे। मेन में जो मिलेंगे वो आपके इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग की मेरिट लिस्ट के लिए काम आएंगे। और मैक्सिमम इंटरव्यू जो 60 नंबर का होगा, और आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी उनके हिसाब से फिक्स किए गए हैं। और यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए इंटरव्यू में, तो इवन आप मेन में क्लियर करने के बाद भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। मेन प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। और यदि किसी कैंडिडेट के सिमिलर मार्क्स हैं तो उसके लिए भी गाइडलाइन उन्होंने अलग से डिफाइन की हुई की। और कोई वेटिंग लिस्ट जो है इसमें मेन लिस्ट के साथ नहीं आएगी। जो सिलेक्शंस होंगे प्रॉपर होंगे। मेन एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स आफ्टर इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपको क्वालिफाई प्रीलिम में करना है, यहाँ आपकी जो स्कोर होगा वो आपके लिए मेरिट लिस्ट में काम आएगा। इसमें प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपको अपियर होना होगा, जिसकी बेस पे आपको सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा। SC ST OBC के लिए हर बैंक के नोटिफिकेशन की तरह यहाँ भी एक स्पेशल ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज का प्रोविजन है, जो कि आप LIC के डिवीजन ऑफिसर्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ये डिटेल्स में नोटिफिकेशन में आप देखिए। यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो पहले एग्जाम के पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन जैसे अभी दूसरे नोटिफिकेशन में है, इसमें भी है। चूँकि IPPS के थ्रू होने वाला एग्जाम है, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए licindia.in पे, वहाँ कैरियर्स क्लिक करिए। कैरियर्स के बाद 2 सेक्शन है, वो अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन करिए। और उसके बाद आप यदि
फर्स्ट टाइम है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब लॉगिन करिए, पहले से रजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट लॉगिन करिए, अपना सब चीज़ इन्फॉर्मेशन कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, फोटोग्राफ सिग्नेचर वो सब डिटेल्स में आप देख लीजिएगा। फर्स्ट यूज़र को थोड़ा सा सावधानी से भरना होगा। और कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होना है, licindia.in कैरियर्स पे जाएंगे, सिलेक्ट रीजन में सेंट्रल या ऑल भी डाल सकते हैं, और सिलेक्ट डिपार्टमेंट में ऑल डालेंगे। जैसे ही आप दोनों करके सर्च दबाएंगे तो आपके पास एक सेपरेट विंडो खुलेगा, जिसमें पीले रंग से जहाँ पे मैंने रेड स्टार लगाया है वहाँ आपका हिंदी और इंग्लिश में नोटिफिकेशन पड़ा है। तो मैं छात्रों से फिर से कहूँगा, हिंदी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए सेंट्रल इंडिया वाले, यदि इंग्लिश को तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो उसको भी करिए, दोनों नोटिफिकेशन को एक साथ पढ़िए। उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे लास्ट में येलो कलर से जहाँ फिर से एक स्टार से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे। IPPS का आपका एक अलग से विंडो खुलेगा, जो रजिस्टर्ड है वो लॉगिन करें, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो पहले रजिस्टर करके लॉगिन करें। तो ये काफ़ी अच्छे LIC का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा ही अपॉर्चुनिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट है। तो मुझे लगता है हमारे BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, BSc प्लेन साइंस इनको अप्लाई करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।